नमस्कार, मैं अरविंद और आप जुड़ चुके हैं अरविंद जी ऑफिशियल में। और आज हम एक क्रिटिकल विषय, राजनीति की क्रिटिकल विषय, उत्तर प्रदेश की राजनीति के विषय में बात करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश जहाँ तक आप जानते हैं कि 80 सीटों वाला लोकसभा सीट है और इस पे वर्चस्व हमेशा भाजपा का विगत 2-3-4 चुनावों से देखने में आया है। तो उस राजनीति में थोड़ी जोर ज़बरदस्ती भी देखी जाती है। तो स्थिति ऐसी है कि समाजवादी पार्टी अपने आप को वहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी मानती है और मुख्य उसका कारण है कि समाजवादी पार्टी के पास 12-13% यादव वोट हैं और 19.5% के लगभग मुस्लिम वोट है। तो ये दोनों मिला के 31 के आसपास वोट परसेंटेज आ जाता है। और ये दो के अलावा आप कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि उन्हें 39% वोट मिला था। तो यानी कि 8%-9% वोट जो है वो अदर सेगमेंट से गया था। तो अब सवाल उठता है कि अखिलेश यादव इसी पर बहुत उछलते कूदते हैं, लेकिन परिस्थितियां बदल गई है और इंडिया गठबंधन में जो नीतीश कुमार है वो उन्होंने परोक्ष रूप से कमान संभाल ही ली है। तो यहाँ मुझे देखने को ऐसा मिल रहा है कि अखिलेश यादव के दिन शायद जो वो सोचते हैं वो ना हो पाए। 3 स्टेप मैंने इसमें बनाया है, 3 स्टेप के बारे में कि पहला स्टेप ये हो सकता है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी एंड जेडीयू, ये 3-4 पार्टियां मिलकर लड़ सकती हैं। और यदि अखिलेश मायावती से कन्फ्लिक्ट दिखाते हैं तो संभावना ये भी है कि अखिलेश यादव को अकेले छोड़ दिया जाए लड़ने के लिए। और तब कांग्रेस, बीएसपी एंड जेडीयू दूसरा ये चुनावी सेगमेंट में दूसरा स्टेप ये आता है। और तीसरा स्टेप आता है कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू एंड राजभर की जो पार्टी है वो। और इसमें थोड़ा आप जोड़ सकते हैं कि रावण को भी जोड़ दिया जाए 1-2 सीटों से। तो ये एक ज़बरदस्त गठबंधन बन सकता है जिसमें कि अखिलेश यादव जो है वो राजनीतिक हाशिए पर चले जाएंगे, क्योंकि उनके पास 12% वोट है और 12% यादवों का वोट है। और यादव को ज़रूरी नहीं है कि 12% सारे लोग उन्हीं को वोट दे दें। और ये भी बात पक्की है कि यदि मायावती के साथ भी कांग्रेस अगर आ जाती है तो जो मुस्लिम का 19.26% वोट है वो भी अखिलेश यादव के हाथ से निकलता चला जाएगा। तो ये स्थितियाँ बन रही है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि कांग्रेस भी इस बार प्लान कर चुकी है कि इनके दबाव में नहीं आना है और इनको अकेले छोड़ देना है। तो ये राजनीति में अखिलेश यादव का सबसे बड़ा एक बैड स्टेप होगा यदि वो मायावती को चाहते हैं कि वो गठबंधन से दूर रहे और मुझसे कांग्रेस करे। तो ये शायद उनके ये जो सोच है उनको ही ले डूबेगी। इसलिए अखिलेश यादव अगर बुद्धिमानी रखते हैं या उनके सलाहकार बुद्धिमानी रखते हैं इस बात को, तो इस बात को समझेंगे, अन्यथा बहुत भारी मुसीबत उनके लिए आने वाली है। और ये मुलायम सिंह जी का जो जमाया गया एक समाजवादी पार्टी है वो हाशिए पर चला जाएगा इस चुनाव के बाद। उसके बाद वाले चुनाव में तो और हाशिए पर चले जाएगा। तो इसमें एक चीज़ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य उसमें एक बहुत मुख्य भूमिका निभाते हैं समाजवादी पार्टी में। और समाजवादी पार्टी में प्रखर और आरक्षण वगैरह के बात पर भी वो काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं और स्टैंड करते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो अभी हैं वो एक्चुअली पहले बीएसपी में थे, तो ये बीएसपी में वापस भी जा सकते हैं। और यदि वो चले गए
तो आप ये समझिए कि मैं बहुत ही अखिलेश यादव बहुत ही मुश्किल में पड़ेंगे। तो जहाँ तक मुझे, अब आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव दो लोग जो हैं वो अपने राजनीति अपने फ़ायदे के लिए, अपने बच्चों के, खास करके राम गोपाल यादव अपने बेटे के लिए भी अपनी सोच में रखते हैं कि हाँ मतलब उनको आगे करना है, और वो इस स्ट्रिक्टली वो खिलाफ हैं बीएसपी के यानी मायावती के। तो अगर इस तरह से एरोगेंस यदि वो रखेंगे तो आप जान लीजिए कि 2024 में वो न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, ये मैंने तय बात है। इसलिए बुद्धिमानी अगर उनकी है तो बुद्धिमानी, किस बुद्धिमानी से वो काम करते हैं वो तो वही जाने। तब वो उत्तर प्रदेश में एक अपना खूंटा मजबूत रखेंगे आगे भी, 2024 में भी और आगे भी। यदि जरा भी उसमें चूक हुई बुद्धिमानी में, राजनीतिक बुद्धिमानी में जरा भी चूक हुई तो बहुत मुश्किल है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर अखिलेश यादव रिजिड रहें या राम गोपाल यादव रिजिड रहें तो एक स्टेप नंबर 3 बन सकता है कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू एंड राजभर वाली पार्टी, और उसके साथ रावण भी अटैच होंगे, भले एक सीट से ही हो लेकिन वो अटैच होंगे। अगर ये हो जाता है तो आप समझिए कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, और वो 80 में से हमें नहीं लगता है कि 25-30 सीट से ज़्यादा वो बीजेपी जा सकती है। तो बस आज इतना ही था, और उत्तर प्रदेश की एक छोटी सी घटना पर हम आपका ध्यान आकर्षण करने के लिए मैं आपके समक्ष आया हूँ। और आप दर्शक जो देखते हैं बहुत प्यार से, तो यदि लाइक और सब्सक्राइब करें तो बहुत बढ़िया, उससे हौसला बढ़ता है। और हम चाहेंगे कि आप अच्छा लगे यदि वीडियो, यदि लगता है कि राजनीति की बातें मैं कुछ, और जो भी मैं बात करता हूँ ये अपने स्तर पे बात करता हूँ, जो राजनीतिक हालात है उसको देखते हुए। ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत अच्छा डिबेट भी देखता हूँ, जिससे सत्य हिंदी पर है, न्यूज़ लॉन्चर पर है, जो डिबेट्स होती है उसमें ऐसे हमारे आइकॉन शीतल पी सिंह हैं, बहुत उनकी बातें बहुत अच्छी लगती है। तो कुछ राजनीति का ये देख सुन कर के और कुछ समझ के, कुछ अपनी समझ हो कर के जो मुझे ऐसा लगता है तो मैं आपके सामने समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। और आपको वीडियो कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।